अब इसके बाद रस का वर्णन करते हैं। आचार्य चरक ने प्रथम अध्याय के 64वें श्लोक में रस का वर्णन किया है। उसकी जो परिभाषा बताई गई है वह है रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा निवृत्त च विशेषेण प्रत्यया खाद्यश्रया। अर्थात रसना यानी जिह्वा, जिह्वा द्वारा जिसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो भी अपन खाते हैं उसका जो भी टेस्ट अपन लेते हैं, स्वाद लेते हैं, वो रस में अंतर्गत आता है। रस की उत्पत्ति जल और पृथ्वी महाभूत से बताई गई है। हर व्यक्ति को पता है लगभग हर चीज में पंच महाभूत का प्रादुर्भाव होता है, सभी में समाहित रहते हैं। हर चीज, चाहे वो भौतिक हो चाहे निर्जीव हो सजीव हो, पंच महाभूतों से मिलकर ही बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो जो रस होता है जिसका अपन जीवा के द्वारा स्वाद ग्रहण करते हैं वो मुख्यतः जल और पृथ्वी से उसमें उपस्थिति होती है। और उसके विशेष ज्ञान, जैसे वो जो अपन खा रहे हैं वो रस जो है वो मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय है, ये सारी चीज़ें इसका जो है विशेष वर्णन उसका आकाश, वायु, अग्नि, इन महाभूतों के द्वारा होता है। तो कुल मिला के जो रस हैं वो 6 बताए गए हैं। इनका आगे वर्णन करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आगे समझ में आ जाएगी आपको। तो रस के 6 भेद बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और ये मुख्यतः जल और पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति में भी यही कारण होते हैं। इसलिए जल को आयुर्वेद में अव्यक्त रस माना गया है। धन्यवाद।